व्हाट हैपेंड? आप गाना क्यों नहीं गा रहे हैं? आपकी ये परफॉर्मेंस के लिए मैंने बहुत बड़ी पेमेंट की है। चलो कम ऑन, सिंग नाउ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी चाचा जी। आपने मुझे इनवाइट नहीं किया। नतालिया, कोई कहीं नहीं जाएगा, अभी मेरी परफॉर्मेंस बाकी है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देखकर, टूटी दिलों का सहारा है। देखिए मिस्टर अर्जुन, डोंट वरी, वी अंडरस्टैंड आपके चाचा और देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जो कुछ बोल रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। प्लीज मेरी बात समझिए। नतालिया की आत्मा आजाद हो गई है, वो हमें नहीं छोड़ेगी। ये मेरी बहन अनुष्का है, कजिन, और मैं अर्जुन। हम दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प अस, प्लीज। चाचा जी, अर्जुन बेटे, नतालिया की आत्मा एक भूखी शेरनी की तरह हम सबका खून पीने के लिए पीछे पड़ी हुई है। बड़े चाचा जी, हमें बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। एक्सक्यूज मी, आप इन्हें आराम करने दीजिए प्लीज। और ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये ले आइए। जी लाता हूँ। हम आते हैं चाचा जी, चलो। अनुष्का, हमें ये समझ में नहीं आता कि नतालिया की आत्मा यहाँ तक पहुंची कैसे। क्योंकि नतालिया की आत्मा हवेली से बाहर निकल गई है। जी आप? मैं सिया। मुझे पता है कि नतालिया की आत्मा हवेली से बाहर निकल गई है क्योंकि उसी रात उसने मेरे टीम मेंबर्स को अटैक किया और उन्हें मार दिया। एक मिनट। आपके टीम मेंबर्स आप हैं कौन? मैं एक गोस्ट बस्टर हूँ। मतलब मैं और मेरी टीम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। मदद? क्यों? क्योंकि मैं नतालिया को रोकना चाहती हूँ। उसने मेरे टीम मेंबर्स, मेरे दोस्त रोनित और मयूर को मुझसे छीन लिया है और मैं नहीं चाहती कि वो और लोगों की जान ले। नतालिया सबसे बदला ले रही है क्योंकि उसकी लाइफ के 22 साल तक उसे एक कमरे में कैद करके रखा गया। उसकी मौत उसकी खुद की लगाई हुई आग से जलकर हुई। और हम उसे नहीं रोक सके। और उसके मरने के बाद उसने हमें मजबूर कर दिया हवेली छोड़ने को। पर अब उसकी आत्मा इस हवेली की कैद से बाहर आ गई और आई एम श्योर वो हमें निशाना जरूर बनाएगी। आई अंडरस्टैंड,
पर इस वक्त जरूरी ये है कि हम सब लोग साथ में रहें और जितना हो पाए हमें बाहर जाना अवॉइड करना होगा। सॉरी बट हमें चाचा की दवाई लेने जाना है। मैं भी साथ चलती हूँ हाँ, आपके। लेके चलो। चाचा जी पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज मुझे सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। अच्छा, सिंगिंग कंपटीशन में क्या गाया? सुनाओ मुझे। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, से टूटे दिल का सहारा है तू। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे माफ कर दो। आप अब भी मेरे साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे हो अंकल? पता है, नतालिया की आत्मा को हवेली में रखे ज्वेलरी बॉक्स में कैद करके रखा था ताकि वो बाहर ना आ सके। अच्छा तुम दोनों कोई ऐसी औरत को जानते हो जो झुक के चलती हो? झुक के चलती? या मैं तो नहीं जानता किसी को। मैं भी नहीं जानती हूँ, पर क्यों? इसलिए क्योंकि वही औरत थी जिसने मुझे उकसाया था हवेली में जाने के लिए। आई डोंट नो वो कौन थी, मुझे उससे मिलना होगा। एक्सक्यूज मी, या एक मिनट। हेलो मिस्टर अर्जुन। जी बोलो। हाँ सर, आप यहाँ किसी बच्ची को लेकर आए थे। बच्ची? हाँ सर, वो मिस्टर ललित जी के आईसीयू रूम में गई है। उसने व्हाइट फ्रॉक पहनी हुई है। व्हाइट कलर की फ्रॉक? नतालिया बचपन में व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनती थी। आई एम श्योर उसी की आत्मा है। इसका मतलब चाचा जी। चाचा जी! चाचा जी! चाचा जी! चाचा जी! चाचा जी! मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम भी नहीं बचोगी। पर हम कहाँ जा रहे हैं? अनुष्का, मैं तुम दोनों को अपने ऑफिशियल बंगले पर लेकर जा रही हूँ जहाँ मैं और मेरी टीम काम करते हैं। मुझे नहीं लगता अर्जुन, अनुष्का, अब कोई और जगह है जहाँ तुम दोनों सेफ हो सकते हो। दैट इज द ओनली प्लेस। सिया, तुम हमें कहीं भी ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस आत्मा ने न जाने कितने लोगों की जान ली है, कितने हजारों लोगों को मारा है। मुझे नहीं लगता कि तुम हमें उस आत्मा से बचा सकती हो। भरोसा रखो अर्जुन, हम कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लेंगे नतालिया की आत्मा से छुटकारा पाने को। ओके? आई होप सो यार, इट वर्क्स। ऑफ कोर्स इट विल वर्क। ये अचानक से आंधी तूफान कैसे आ गया? ये नतालिया ही करवा रही है। वो हमें पूरी तरह रोकने की कोशिश कर रही है और हम नहीं रुकेंगे। अर्जुन, यू हैव टू ड्राइव फास्ट प्लीज। हाँ हाँ।
नतालिया की आत्मा फिर से आ जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरे ऑफिशियल बंगलो। चलो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। जल्दी, सीधा सीधा। जल्दी आओ, जल्दी। Oh God. गाइस, मुझे एक रास्ता मिल गया है नतालिया को दूर रखने का। कैसा रास्ता? आग। नतालिया की आत्मा आग से डरती है। अगर तुमने नोटिस किया होगा कि जब ब्लास्ट हुआ था तो उसकी आत्मा वहां से गायब हो गई थी, क्योंकि नतालिया की मौत आग में जलकर हुई थी, इसलिए उसकी आत्मा आग से डरती है। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? कि ये कोई परमानेंट हल नहीं है। इससे हम उसकी आत्मा को डरा सकते हैं, उसे परेशान कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, लेकिन हम उसकी आत्मा को शांत नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने उसकी आत्मा को शांत नहीं किया तो वो तुम दोनों को, मुझे और न जाने कितने मासूम लोगों को मार देगी। ओह शिट। Calm down. ओके, काम डाउन, कुछ नहीं होगा। Calm down. सी आराम से, आराम से। प्लीज बी केयरफुल। तुम इधर आओ। बॉस, आप? क्या ये सब? बॉस, तुम लोग बिना मुझे बताए हुए, बिना मेरी परमिशन के केशवगढ़ की हवेली चले गए। वहां पर नतालिया की आत्मा को आजाद करवा दिया और उस खौफनाक हमले में हमारी टीम के मेंबर मारे गए। क्यों किया तुमने ऐसा? Just tell me why? सर, मैं तो एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट की तलाश में थी। सर, मैं आज तक केशवगढ़ की हवेली ही नहीं गई हूँ और ना ही कोई मेरा इरादा था वहाँ पे शूट करने का। ये तो बस मुझे एक फोन आया, मुझे बोला गया वहाँ जाकर शूट करो, और उसी में रौनक और मयूर मारे गए। ये तो सर मेरी किस्मत है कि मैं उस दिन होटल में उनका वेट कर रही थी और मैं बच गई। सर, मुझे एक औरत मिली थी और वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी सर। वो उसी ने मुझे कहा था और वही मुझे उकसा रही थी कि मैं वहाँ जाकर शूट करूँ, और वो पैसे तक देने को तैयार थी सर। मैं नहीं जानती वो कौन थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी। वो बस हमारे पीछे पड़ गई कि हम जाके शूट करें। सर, मुझे नहीं पता था कि मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है उस आत्मा को आजाद करने के लिए। सर, वो औरत ही इसके पीछे। कौन थी वो औरत? कौन थी वो औरत? तुम्हें कांटेक्ट कैसे किया उसने? सर, मुझे लगता है उसने कोई मेरा टीवी शो देखा और उसने मुझे वहीं से कांटेक्ट किया। सर, उस औरत को ढूंढने के साथ साथ हमें राज परिवार के मेंबर्स को भी बचाना होगा। सर, ये तो भी उसी परिवार के हैं सर, हमें इन्हें बचाना होगा। What? Oh God, क्यों लेकर आई तुम्हें यहाँ पर? लगता है नतालिया की आत्मा यहाँ पर आ गई है। आ गई वो? पीछे लो, पीछे लो। लाइटर है? लाइटर! सिया, कैंडल्स है क्या? लेके आ। सिया, जल्दी भागो। चलो जल्दी सिया। चलो अनुष्का, चलो। दीदी, चलो अनुष्का। अनुष्का, दीदी, मतलब नतालिया मेरी सगी बहन है, मेरी बड़ी बहन। उसको सारी उम्र एक कमरे में कैद करके रखा गया, एक
पिंजरे में कैद पंछी की तरह रखा गया क्योंकि इसलिए वो बीमार थी या क्योंकि उसके माँ बाप मर गए थे। हमारे चाचा चाची, सारे कजिन्स, सबने उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया। क्यों? और अगर वो इस सब का बदला ले रही है तो क्या गलत कर रही है? हाँ, मैंने ही तुम्हें फोन करवाया था। मैं चाहती थी कि तुम्हारी वजह से नतालिया की आत्मा हवेली से आजाद हो जाए, और वो हुआ। मैं वहां नहीं जा सकती थी क्योंकि जो भी वहां जाता नतालिया की आत्मा उसे मार देती। और वो औरत जो मुझसे मिलने आई थी, वो हमारी नानी है, हमारी नौकरानी। मेरे ही कहने पे उसने ऐसा किया। तुम्हें क्या लगता है अनुष्का, तुम्हें नतालिया की आत्मा छोड़ देगी? जैसे उसने बेगुनाहों को मारा है, वो तुम्हें भी मार देगी। शी विल किल यू, थिंक अबाउट इट। मैं जानती हूँ, क्योंकि जब आपके बंगलों पे आई थी मैं समझ गई थी कि वो हमें से किसी को नहीं छोड़ेगी। अनुष्का, तुम्हें अब हमारी मदद करनी होगी। हमें नतालिया की आत्मा को फिर से उसी ज्वेलरी बॉक्स में बंद करना होगा जहाँ से बेचारे रौनक ने उसे आजाद किया था। हम नतालिया की आत्मा को हवेली में रखे ज्वेलरी बॉक्स में कैद कर सकते हैं, पर वो तभी होगा जब हम उसे ज्वेलरी बॉक्स में आने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, हम ये सब कैसे करेंगे? मेरे पास एक प्लान है। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ करते हैं। ये मौसम फिर से बदल रहा है ना? आज कुछ बहुत बुरा होगा या बुराई का अंत होगा? अर्जुन रुको, उसे लग जाएगी। अरे तुम भूल रही हो, वो एक भूत है, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कोई चोट नहीं लगेगी। अनुष्का, हमें यहाँ नहीं रुकना है। अर्जुन तुम चलो, अर्जुन चलो, जल्दी चलो। मैंने कहा था ना। अर्जुन जल्दी चलो, हमें जल्दी पहुंचना है वहां पे। या कम ऑन जल्दी गाइस, गाइस हेल्प मी, जल्दी लेट्स गो जल्दी करो। चलो। हाँ अर्जुन, अनुष्का, तुम दोनों को प्लान तो पता है ना? हमें अपने प्लान के मुताबिक चलना है, ओके? गाइस, गो अहेड, जाओ। अनुष्का, ये लो, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है, राइट? हाँ। जाओ। अब पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, नहीं
हूँ जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच में आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी उन्हें, समझे तुम? बहुत हुआ।